सो हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को। इससे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर लिया था इस चैप्टर को। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पहले हम चैप्टर का नेम देख लेते हैं। तो चैप्टर का नेम हमारे पास है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस। जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर जो है कल्पना चावला के बारे में है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेज नंबर 50 के ऊपर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न, वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। मतलब कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। एंड वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, उनको जो है इंडियन अमेरिकन क्यों कहा गया है। ये आपको बताना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो कल्पना चावला थे उनका जन्म जो है करनाल हरियाणा के अंदर हुआ था। हरियाणा जो हमारे पास है स्टेट, उसके अंदर करनाल नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ था। और उनको जो है इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जन्म तो इंडिया के अंदर हुआ था, करनाल हरियाणा के अंदर, लेकिन बाद में जाके वो यूएस की सिटीज़न बन गई थी। मतलब एक अमेरिकन के साथ उन्होंने शादी कर ली थी और यूएस की ही सिटीज़नशिप उन्होंने ले ली थी। तो इसलिए वो जो है जन्म तो इंडिया में हुआ, लेकिन वो बाद में सिटीज़न यूएस की हो गई थी, इसलिए उनको जो है इंडियन अमेरिकन कहा गया है, ठीक है। तो आंसर देखिए हम क्या लिखेंगे इसका। कल्पना चावला वॉज बोर्न एट करनाल, मतलब उनका जन्म करनाल हरियाणा के अंदर हुआ था। शी वॉज बोर्न इन इंडिया, उनका जन्म तो इंडिया में हुआ, बट परंतु मैरिड एन अमेरिकन, लेकिन उन्होंने एक अमेरिकन के साथ शादी की। एंड बिकम अ नेचुरलाइज सिटीजन, और वहीं की जो है एक नेचुरलाइज सिटीजन बन गई। शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए उनको जो है क्या कहा गया है, इंडियन अमेरिकन कहा गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस, व्हाई डिड शी मैरी। अब यूएस का मतलब आपको पता होना चाहिए, यूएस का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट हम अमेरिका को कह देते हैं, ठीक है। वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, लेकिन अगर यूएस से अगर कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन अगर यूएस भी कोई कहता है तो उसका मतलब है अमेरिका, ठीक है। तो कल्पना देखिए व्हेन एंड व्हाई मतलब कब और क्यों वो जो है यूएस गई थी, मतलब कल्पना चावला क्यों वहाँ पर गए थे, ठीक है। व्हाई डिड शी, हु डिड शी मैरी, मतलब किनके साथ जो है उन्होंने शादी की थी। तो कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज़, मतलब कल्पना चावला देखिए हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ गई थी, यूएस गई थी, ठीक है। मतलब उनको हायर स्टडीज़ के लिए उनको यूएस जाना पड़ा था। इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा था, यूएस जाना पड़ा था। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन, वहाँ पर उन्होंने जो है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एक थे, उनका नाम था हैरिसन, उनके साथ उन्होंने जो है मैरिज कर ली थी, और वहीं के बाद में ये जो है सिटीजन बन गई थी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज़ इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, ये हमने कर लिया, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, मतलब वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी, मतलब कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, किसने उन्हें आइडिया दिया कि वो एक एस्ट्रोनॉट जो है बन सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर। कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू द यूएस, मतलब यूएस, अब देखो यूएस क्यों गई थी वो, यूएस वो इसलिए गए थे क्योंकि उनको हाईयर स्टडीज़ के लिए वहाँ पर जाना पड़ा था। अब जो यहाँ पर देखिए, जो बैचलर डिग्री थी, बैचलर डिग्री तो उन्होंने इंडिया से ही हासिल की थी, ठीक है। कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर डिग्री, उनके पास एक बैचलर डिग्री थी, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उनके पास बैचलर डिग्री थी, जो उन्होंने जो है इंडिया से ही प्राप्त की थी, ठीक है। बिफोर शी वेंट टू यूएस, मतलब यूएस जाने से पहले उनके पास ये वाली डिग्री थी, ठीक है। शी अर्न द पीएचडी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने बाद में जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या की थी, पीएचडी की थी, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और उसके बाद जो है 1994 में जो है उनको नासा के द्वारा सेलेक्ट किया गया, किसके लिए, एरोनॉटिकल, जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट बनने की जो ट्रेनिंग थी उसके लिए जो है नासा ने उनको सेलेक्ट किया। नासा, मैंने आपको कहा नासा क्या है, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। मतलब जहाँ पर रॉकेट इत्यादि का काम होता है, जैसे मिसाइलें बनती है जहाँ पर, ठीक है। तो अमेरिका की जो एजेंसी है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं नासा, ठीक है। उसने जो है कल्पना चावला को सेलेक्ट किया था एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए 1994 में, ठीक है। शी वॉज एनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर, अब देखो जितने भी लोग उनके अराउंड मतलब सराउंडिंग में रहते थे, वो हमेशा जो है कल्पना चावला को क्या करते रहते थे, एनकरेज करते रहते, मतलब उनका हमेशा साहस बढ़ाते रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। अब जो जर्नलिस्ट था उसके अकॉर्डिंग जो है एक एस्ट्रोनॉट के पास कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उनके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए, मतलब कौन कौन सी उनके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। तो आंसर देखिए इसका, एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट बायोलॉजी। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास
एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का हमें जो है एक नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। मतलब बायोलॉजी से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक का हमें बहुत ही बृहद नॉलेज की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एन एस्ट्रोनॉट्स नीड टू नो अ लॉट अबाउट, मतलब एक एस्ट्रोनॉट को ये सारा कुछ जाना पड़ता है। क्या क्या जाना पड़ता है? बायोलॉजी एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बायोलॉजी का उसके बाद उनके पास जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो है उनके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ही और शी मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ साइंस, मतलब पूरा का पूरा जितना भी हमारे पास साइंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो है सारी के मतलब उन उसका जो है उनके पास बृहद नॉलेज होना चाहिए। मतलब पूरे के पूरे जितने भी साइंस के सब्जेक्ट है उनका उनके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था उसके बारे में हमें कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब देखो, सेकंड मिशन उनका जो है फेल हो गया था, फर्स्ट मिशन जो है उनका सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज नियरली 16 डेज लॉन्ग। उनका जो पहला जो मिशन था वो जो है कितने डेज तक वहाँ था? लगभग 16 डेज तक उसने जो है काम किया था। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, मतलब 252 बार, मतलब 252 टाइम्स उन्होंने जो है अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व किया था। मतलब सैटेलाइट क्या करते रहते हैं? सैटेलाइट जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसने कितनी बार चक्कर लगाया था? अप्रॉक्सीमेटली 252 बार उसने जो है चक्कर लगाया था। 252 टाइम जो है उनका जो पहला जो शटल था उसने जो है उसके रिवॉल्व घूमा था, अर्थ के रिवॉल्व घूमा था, ठीक है। अमंग द कलीग्स शी वेंट अराउंड अमंग द कलीग्स। नेक्स्ट हम देखिए, अमंग हर कलीग्स वर अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, दे परफॉर्म्ड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पर देखो, उनके साथ जो उनके जो दूसरे साथी थे वो कौन कौन से थे? कलीग का मतलब होता है जो साथ में काम करने वाले होते हैं, ठीक है, उनको हम कलीग कह देते हैं। एक उनमें कैसा था? एक जापानीज था, मतलब एक जापानी मूल का था, मतलब एक जापान का व्यक्ति था, मतलब जापान का एस्ट्रोनॉट था, और दूसरा कहाँ था? यूक्रेन का था, ठीक है, यूक्रेनियन। नेक्स्ट हम चलते, देखो, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम? डू यू अग्री विद हर दैट सक्सेस इज वन सेकेंड ये वाला अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, इसको यहाँ पर देख ले। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम, मतलब ड्रीम को परस्यू करने के विषय में कल्पना चावला जी जो है आइडिया क्या थे, ठीक है। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था? ड्रीम को परस्यू करने के बारे में कल्पना चावला ने क्या कहा था? मतलब कोई अपने ड्रीम को फॉलो करें, इसके विषय में जो है कल्पना चावला ने क्या क्या कहा था? डू यू अग्री विद हर, क्या आप उसके साथ सहमत हो? दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल, कि सक्सेस जो है पॉसिबल है। अब देखो, जो कल्पना चावला थी उन्होंने कहा था कि कोई भी जो है ड्रीम जो है हर एक को जो है हर एक के पास जो है अपना एक गोल होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, ठीक है, और उसको प्राप्त करने की उसको जो है भरसक प्रयास करनी चाहिए, ठीक है। तो यही यही मैसेज उन्होंने दिया था स्टूडेंट्स के लिए भी। तो क्या आप इस बात से सहमत है? ये आपको पूछा गया है। डू यू अग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल, सक्सेस पॉसिबल है, क्या आप इस बात से अग्री करते हो? मतलब कुछ भी चीज़ अगर आप सोचो वो हो सकती है, क्या आप इस बात से सहमत हो? सो ये आपको पूछा गया है। कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टच द स्काइज, मतलब कल्पना चावला एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और उन्हें जो है आसमान की ऊंचाइयों को छुआ था, ठीक है। मतलब एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद जो है वो उनका स्पेस तक का जो है सफ़र रहा। इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट, अब देखो, जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स थे उनको स्पेस से जो है उन्होंने एक मैसेज दिया था। क्या मैसेज दिया था? शी सैड इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल टू, यहाँ पर आप अचीव कर लो, अचीव करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसको आप रहने दो, ये यहाँ थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा, आप अचीव कर लो उसको। इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल टू अचीव वंस ड्रीम, मतलब सभी के लिए ये पॉसिबल है कि वो अपने ड्रीम्स को जो है अचीव कर सकता है। वन कुड सर्टेनली गेट सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैड द विजन एंड द करेज, हर एक जो है अपने गोल को प्राप्त कर सकता है, कि लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके लिए उसके अंदर उसके जो है विजन और करेज होना चाहिए, ठीक है। एक तो साहस होना चाहिए और एक उस तक पहुंचने की जो है एक तीव्र इच्छा हमारे अंदर जो है होनी चाहिए। लास्ट में देखिए, अब लास्ट में पूछा था कि आप उससे अग्री करते हो, तो लास्ट में देखो हमने क्या लिखा है, येस आई डू अग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट। हाँ, हम जो है इस पॉइंट पर जो है उनसे जो है बिल्कुल अग्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो पहला ब्लैंक, तो देखिए इसमें क्या है, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियास फेटेड वगे, ठीक है। तो ये देखो, आपको बुक के अंदर शायद ये न्यूज़पेपर की कटिंग शायद दी होगी। तो यहाँ पर हमें इसके
इसको फुलफिल करना है, इनको फुलफिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हमारे पास क्या दिया है, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। अब देखो जो उनका शटल था उसकी डेट बतानी है हमने कि कब वो लिफ्ट ऑफ किया था। लिफ्ट ऑफ मतलब कब वो जो है आसमान की ओर गया था। तो देखिए कब था, 16 जनवरी 2003, मतलब 16 जनवरी 2003 को उसने उड़ान भरी थी, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड, मतलब जो बोर्ड मतलब उसके अंदर जो शटल के अंदर का जो हिस्सा था उसको हम बोर्ड कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर कितने आदमी थे, उसके अंदर कितने एस्ट्रोनॉट थे, तो उसके अंदर जो है 7 एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। एस्ट्रोनॉट मैंने आपको कहा था, एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉट वही वाले लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, कोई रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, स्पेस में कितने दिन रहे थे वो, अबाउट 16 डेज। नेक्स्ट देखिए क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्ट, कितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, सो 80 प्लस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, 80 एक्सपेरिमेंट्स कर लो, ठीक है। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी मतलब वापस कब आए थे, 1 फरवरी 2003 को जो है वापस आए थे, ठीक है। हाइट एट विच इट लॉस्ट कंट्रोल, अब देखो कितनी हाइट पर उसने जो है अपने वो जो है उन्होंने नासा के साथ जो है कॉन्टैक्ट को खो दिया था। तो 2 लाख फीट पर जो है उन्होंने जो है कंट्रोल को लॉस्ट कर लिया था, मतलब नासा से उनका बिल्कुल ही कनेक्शन टूट गया था, जिसके बाद वो जो है क्रैश हो गया था वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अब मैच द कॉलम हमारे पास दिया, देखिए मैच द कॉलम। सो मैच द कॉलम में फर्स्ट हमारे पास दिया है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी मतलब, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब मैंने आपको कहा था जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी ये कौन सी थी, इसको हमने किसके साथ मिलाना, मैंने पहले ही आपको मिला के दिए हुए हैं, ठीक है। आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया होगा, आपकी बुक में ABCD करके दिया हुआ है, लेकिन मैंने पहले से इनको मिला रखा है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है इनको मिलाएंगे, इस तरह से आपने इनको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी क्या थी, अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, मतलब एक इस तरह का कोई एक्सीडेंट स्पेस के अंदर जो पहले कभी भी स्पेस में नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, ठीक है। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, त्रासदी, ठीक है। कोई मतलब बहुत ही बुरा कुछ हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रेजेडी। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, अब ये सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। अब देखो कोई ऐसा आदमी जो लोगों को ये अच्छी तरह से सिखाता है कि किस तरह से प्लेन को उड़ाया जाता है, ठीक है। मतलब उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस है इसके लिए, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब वो बताएगा कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखो स्पेस मिशन, स्पेस मिशन क्या है, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। स्पेस मिशन मतलब किसी भी काम के लिए स्पेस में जा रहे हैं, कोई रिसर्च करने के लिए, उसको हम स्पेस मिशन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, ग्रेट एक्सपीरियंस इन लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी एक पर्टिकुलर विषय में महारत हासिल होना, तो उसको हम क्या कहते थे, सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। मतलब उसके अंदर बहुत सारा मतलब आपने सुना होगा स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट भी इसी से बना है, यहाँ पर देखो सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। मतलब कोई ऐसा आदमी जो जिसके अंदर जो है ये सारी किसी एक सब्जेक्ट की उसको बृहद नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। उसको कह देंगे हम सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उस आदमी को नहीं, उसकी कैपेसिटी को हम कहेंगे सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब क्या है, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब भी है बहुत सारा ज्ञान, ठीक है। मतलब बहुत सारा ज्ञान जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती, उसको हम कह देते हैं एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, तो मैंने देखिए वो पहले से ही इसको जो है मैच करके रखा हुआ, तो आपको जो है इसको बुक के अंदर जो है मैच करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑ इंस्पायरिंग। ऑ इंस्पायरिंग का मतलब क्या है, समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट थे और जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो, उसको हम कहते हैं आओ इंस्पायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इन दिस एज, इस एज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो सिंपल है, नाउ डेज और इन दीज टाइम्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब कुछ फ्रेजेस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया है हमारे पास, ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका पहले तो इसका मीनिंग लिखना है हमको, उसके बाद हमने इसको जो है इसका एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ब्रोक अपार्ट, ब्रोक अपार्ट का मतलब क्या है, सेपरेटेड और पार्टेड, मतलब किसी से अलग हो जाना, मतलब कहीं से टूट कर कोई हिस्सा अलग हो जाना, उसको हम कहते थे सेपरेटेड या पार्टेड, ठीक है। तो इसमें देखिए वो सेंटेंस क्या बनेगा इसका, द व्हील्स ऑफ माई कार ब्रोक अपार्ट सडनली, मेरे जो कार के व्हील थे वो सडनली क्या हो गए, ब्रोक अपार्ट हो गए, मतलब अलग हो गई गाड़ी से, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, स्ट्रीक्ड ओवर। स्ट्रीक्ड ओवर का मतलब होगा, आपने प्लेन को कभी उड़ते हुए देखा होगा, तो प्लेन को उड़ने के बाद जो स्ट्रीक बनती है, ठीक है, उसमें देखियो लेफ्ट अ थिन लाइन और वर्क, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो चलने के बाद जो है एक थिन लाइन जो है पीछे
छोटी है उसको हम कहते हैं स्ट्रीक ओवर, ठीक है। द जेट प्लेन, यहाँ पर देखो, द जेट प्लेन स्ट्रीक्ड ओवर आवर हाउस हाई इन द स्काई, मतलब जो जेट गया तो उसने क्या किया, स्ट्रीक ओवर किया, कहाँ पर किया, मेरे घर के बिल्कुल जस्ट ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्प्रेड अक्रॉस। स्प्रेड अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अगर हम स्प्रेड की बात करें, ओनली स्प्रेड, तो इसका मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो स्प्रेड अक्रॉस का क्या मतलब है, बिकम वाइडली नाउन और फेल्ट, मतलब दूर दूर तक ख्याति फैल जाना, ठीक है। उसको हम क्या देते हैं, क्या, स्प्रेड अक्रॉस, ठीक है। मतलब दूर दूर तक किसी चीज़ का फैलना या किसी ख्याति का फैलना, उसको हम कहते हैं स्प्रेड अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी। जो फ्लू है वो जो है पूरी की पूरी लोकेलिटी के अंदर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है। द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी। नेक्स्ट हमारे पास दिया है देखो, लिफ्ट ओवर। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके लिए ये पेज ऊपर चला गया था, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो, लिफ्ट ऑफ, यहाँ पर हम आते हैं, लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ का क्या मतलब है, रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइड, मतलब लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, मतलब कहीं से, जैसे देखो शटल, जो शटल था, जो उनका वो शटल था, वो क्या, उसने क्या किया था, लिफ्ट ऑफ किया था। लिफ्ट ऑफ मतलब अब एक जगह से उड़ के मतलब ऊपर क्यों चले जाना, उसको हम कहते हैं लिफ्ट ऑफ, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या लाइन, क्या सेंटेंस क्या बना इसका, द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ द हेलीपैड विद ओनली 2 पैसेंजर, मतलब 2 पैसेंजर के साथ ही हेलीकॉप्टर हेलीपैड से जो है लिफ्ट ऑफ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ नॉइसली, मतलब ब्लास्ट ऑफ का मतलब शोर करते हुए, मतलब टेक ऑफ कर लेना, ठीक है। शोर करते हुए टेक ऑफ कर लेना, उसको हम कहते हैं ब्लास्ट ऑफ। जैसे जैसे को प्लेन क्या करता है, ब्लास्ट ऑफ कर लेता है, ठीक है। मतलब क्योंकि वो जब चल रहा होता है तो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या कैसे लिखे हम, द स्पेस शिप ब्लास्टेड ऑफ एट 4:30 PM, मतलब जो स्पेस शिप था वो जो है तो 4:30 के ऊपर ब्लास्ट ऑफ किया, ठीक है। ब्लास्ट ऑफ मतलब उड़ान भरी, आप बहुत ज़्यादा साउंड करते हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड करते हुए अगर करेंगे तो हम कहेंगे ब्लास्ट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है वेंट ऑन। वेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, किसी काम को कंटिन्यू करना, उसको हम कहते हैं वेंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या सेंटेंस क्या बना इसका, द डिस्कशन वेंट ऑन द होल डे, मतलब जो डिस्कशन था वो पूरे के पूरे दिन चला, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है चीयर्ड अलोंग, ठीक है। चीयर्ड अलोंग का मतलब होता है एनकरेज करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनकरेज करना। इसको हमने यूज़ कैसे किया है, ऑल द रनर्स वर चीयर्ड अलोंग बाय देयर फैंस, मतलब सारे के सारे रनर्स को जो है चीयर अलोंग किया गया है, किसके द्वारा, उनके फैंस के द्वारा, मतलब उनके जो प्रशंसक थे उनके द्वारा, दर्शक थे उनके द्वारा जो है, उनके जो प्रशंसक थे, है ना, उनके द्वारा जो है उनको चीयर ऑफ किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं देखो, ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि अंदर वाली जो जगह थी उसको हम बोर्ड कर देते थे, ठीक है। इनसाइड द प्लेन, मतलब इनसाइड के अंदर जो प्लेन हमारे पास था उसके अंदर की जगह को क्या कहते थे, बोर्ड कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हमने क्या लिखा है, अ ह्यूज शिप हैड नियरली 400 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, मतलब जो बड़ा शिप था उसके अंदर जो है 500 जो है पैसेंजर थे बोर्ड के अंदर, ठीक है। सो ये हमारे पास ये हमने डिस्कस कर लिए। सो कुछ क्वेश्चन हमारे पास पेंसिल वर्क पर बच जाते हैं। यहाँ पर गलती से साइंस आ गया है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश लिखना था, ये गलती से यहाँ पर साइंस हो गया है, ठीक है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बच गए थे। वैसे तो हमने कुछ क्वेश्चन जो है कल बुक के ऊपर जो है पेंसिल के वर्क में भी कर लिए थे। सो फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो मैं उनको भी जो है जल्दी ही अपलोड करूँगा। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।